कर दिया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सभी को, गुड इवनिंग। सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सभी को, प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 45 को। कल हमने क्लास नंबर 45 पढ़ा, सॉरी 44 पढ़ा, और उसमें हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन को कंप्लीट किया। और आज का जो हमारा पॉइंट था वो था कि हम आज बुक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरे पास बच्चों के अभी मैसेज ही नहीं आए। बहुत कम बच्चों का मैसेज आए हैं। जितने इस बैच में एनरोल हैं बच्चे, उनमें से लगभग आधे बच्चों के भी, आधों से ज़्यादा बच्चों के मैसेज नहीं आए। तो प्लीज़ आप लोग आज मुझे मैसेज करके बताइए आपके डाउट्स कितने हैं, क्योंकि बाद में ये मत कहना कि सर ये डाउट रह गया, ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है। और दूसरी बात जो है आप लोग उस बुक को परचेज कर लें। अगर आपके पास अभी नहीं है बुक तो आप किसी से ले लें, अदरवाइज़ मैं इसमें आपको स्क्रीन का शॉट आपको सेंड करवा दूंगा, उसमें से देख लीजिएगा। और ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर लीजिएगा पूरी बुक को, 9500 प्लस को, ठीक है। तो आज का दिन तो रहने देते हैं, ठीक है। और कल हम जो है इस बात को स्टार्ट करेंगे, मैथ को कल लेकर के चलेंगे। आज हम अपना प्रॉब्लम ऑन अल्फ़ाबेट्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और उसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 45। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हेडिंग डाल लेंगे प्रॉब्लम ऑन अल्फ़ाबेट। और प्रॉब्लम ऑन अल्फ़ाबेट में हमने कितने क्वेश्चन पढ़े थे, कितने टाइप्स कवर किए थे। तो हमने टाइप्स जो कवर किए थे वो टाइप ए, टाइप बी, यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट किया था, ठीक है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, वो एक स्पेशल कंसेप्ट होगा, ठीक है। स्पेशल कंसेप्ट होगा। शायद हमने टाइप 3 तक पढ़े थे, टाइप सी तक पढ़ा था, जिसमें हमने विपरीत ऑर्डर भी पढ़ा था, और विपरीत ऑर्डर के मैंने आपको सवाल भी दिए थे करने के लिए, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे टाइप 4। तो हेडिंग डालेंगे टाइप 4, सभी लोग डालेंगे हेडिंग टाइप 4। अब जो ये टाइप 4 है ये हमारा एक्सेप्शन केस है, ठीक है। एक्सेप्शन केस का मतलब ये होता है कि कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि अगर हम वहाँ चीज़ों को घटाएं या जोड़ें तो वो मोर देन या तो 26 से आगे होगी या 26 से कम होगी। यानी कि या तो यहाँ वहाँ पे 26 से वैल्यू एक्स्ट्रा होगी या फिर 26 से वैल्यू कम होगी। अगर कम होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा होती है तो क्या कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। तो इसी के साथ एक्सेप्शन टाइप का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख ही रहा हूं आप लोगों को, बल्कि एक काम करो, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखो सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन लिख लिया। अब सबसे पहले हम अल्फाबेट लिखते हैं। तो अल्फाबेट हमारा होगा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन है कि बाएं से 18वें, क्वेश्चन है बाएं से 18वें, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें के दाएं 18वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। ये आपके लिए सवाल है और इस सवाल को हमें कैसे करना है, कैसे बढ़ना है आगे, वो देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज डिफरेंट होती है, तो हम उसको प्लस करते हैं, और जब कोई चीज सेम होती है तो हम उसको माइनस करते हैं। लेकिन
आपने यहां पे देखा कि ये क्या है, बाएं से 18वां और ये है दाएं से 18वां। ठीक है, तो आपने इसको लिखा यहां पे बाएं से 18वां अक्षर, ठीक है, और ये लिखा दाएं से 18वां अक्षर, और दोनों पोजीशन है क्या, डिफरेंट, और डिफरेंट पोजीशन को हम ऐड कर देते हैं तो 18 प्लस 18 होगा 36, और यहां पे आके एक्सेप्शन केस बन जाता है कि हमारे अल्फाबेट तो टोटल जो होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन इसका जो एडिशन आ गया वो 36 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे 36 लेटर वह पूछ रहा है। अब जो 36 नंबर पे जो लेटर आएगा वो कौन सा होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट पे काम करें तो हमारे जो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26। कितने होते हैं, 26। अब जो हमारे एग्जामिनर हैं उसने क्या कंसेप्ट फॉलो किया, तो पहले यहाँ पे हम बेसिक तरीके से कंसेप्ट को समझते हैं, फिर हम ट्रिक का यूज करेंगे। तो बेटा यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाया है उसने वो लगाया है ए से लेकर के Z तक का तो कंसेप्ट है। यहाँ पे A से लेकर के Z तक 26 लेटर तो हो गए, लेकिन उसके बाद उसने स्टार्टिंग फिर A से की और कहाँ तक ले गया, Z तक ले गया। फिर उसने स्टार्टिंग A से की और कहाँ तक ले गया, Z तक ले गया। तो यहाँ पे जब हम A से लेकर के Z तक चलेंगे तो हमारे अल्फाबेट होंगे 26। तो जब हम नेक्स्ट आगे सीरीज में चलेंगे तो Z के बाद क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, A, और A कौन सा लेटर होगा अपने आप में 27। इतनी बात बोलो हाँ कि ना। अगर मैं बेसिक अप्रोच की बात करूं तो बेसिक का मतलब यह है कि मुझे 36 तक जाना पड़ेगा। ये अप्रोच एग्जामिनर ने लगाई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक्सेप्शन केस बोलते हैं, यानी अपवाद बोलते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये इस टाइप के सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन एक बार बैंकिंग के सेगमेंट में इस टाइप के सवाल आए थे, तो ऐसा ना हो कि ये सवाल दोबारा रिपीट हो जाए और कभी कंडीशन ऐसी बन जाए कि आपका जो यहाँ का टोटलिंग है वो मोर देन 26 हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में वो जो केस होता है वो एक्सेप्शन केस होता है। और एक्सेप्शन केस में हम कैसे डील करेंगे देखते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो ये जो 36 है, ये 36 26 से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे सर 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10। तो यानी कि जो भी आपका 10वां अक्षर होगा वही आपका आंसर होगा। तो 10वां अक्षर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जे आपका आंसर होगा। खत्म। अब काफी सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हम क्या साइड मानेंगे, कि साइड राइट मानेंगे या साइड लेफ्ट मानेंगे। ठीक है, अब उसका मैं बता देता हूं। क्वेश्चन में हम जब हिंदी में सोल्व करते हैं तो यहाँ पे जो भी पहली कंडीशन दी होती है हम उसको प्रीफर करते हैं, और जो इंग्लिश में जब हम क्वेश्चन को प्रीफर करते हैं तो लास्ट वाली कंडीशन को प्रीफर करते हैं। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो अब हमें यहां से बाएं से पूछा गया है, बाएं से स्टार्टिंग की है, तो ये जो लेटर, ये जो नंबर आया 10, ये आपका कहां से आया, ये आपका आया 10th लेटर ऑफ लेफ्ट साइड। ठीक है, यानी कि ये 10वां जो अक्षर आया वो बाईं ओर से आया। और हमें पता है कि जब भी कोई वैल्यू बाईं साइड से आती है तो वो ऑलरेडी प्लेस वैल्यू होती है, यानी कि 10वें प्लेस पे आता है आपका जे। मान लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे 5 आता तो 5वां जो आता वो आता लेफ्ट से 5, क्योंकि स्टार्टिंग में हम कंसीडर करेंगे बाई को। ठीक है, तो बाएं से जब 5वां आता तो इसका मतलब क्या है कि 5वें नंबर पे अल्फाबेट क्या होगा, तो 5वां किसका प्लेस वैल्यू होता है, ई का। तो फिर यहाँ पे आंसर आता ई का। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों,
क्वेश्चन में अगर यहां पे कंडीशन बाय ना दे करके दाएं पूछ ले तो क्या करेंगे, तो वो हमारा इससे भी बड़ा खतरनाक एक्सेप्शन केस बन जाता है। और उस एक्सेप्शन केस में हम क्या कंडीशन फॉलो करेंगे आगे देखेंगे। लेकिन अगर मान लो हम एक्सेप्शन केस से बाहर आ जाएं और मैं आपसे पूछता हूं कि हमारी कोई कंडीशन बन के आई कि लेफ्ट से मान लीजिएगा हमारा कोई अक्षर बन के आया, मान लो 15, क्या बन के आया 15, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। 15 का मतलब क्या होगा कि 15th प्लेस वैल्यू किसकी होगी, आंसर बता दो। लेकिन अगर ये कंडीशन लेफ्ट से ना होकर के राइट से आ जाए 15, तो हमारे पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इसको राइट साइड से काउंट करें। और राइट साइड से काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, एल। अगर राइट साइड से कोई भी वैल्यू आती है तो आपको उसको डेफिनेटली काउंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर लेफ्ट साइड से कोई वैल्यू आती है तो वो हमेशा क्या होगी, प्लेस वैल्यू होगी। अब आपके सामने दो अपॉर्चुनिटी होती है, या तो आप राइट साइड से कोई वैल्यू आए उसको काउंट कर लीजिए जैसे मैंने की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे काउंट ना करना पड़े, तो हम जानते हैं कि राइट साइड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम -27 करते हैं। क्या करते हैं, -27। तो 27 में से 15 घटा देंगे तो जो भी आपका नंबर आएगा वो आपकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 27 में से 15 गए, आपके कितने बचे बेटा, 12 बचे। और 12वें अक्षर कौन सा होता है, 12वीं प्लेस वैल्यू किसकी होती है, तो कंसेप्ट लगाएंगे। इसको भी देखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ई जो टी बताई थी ना, यहाँ पे ई जो टी, यानी ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। तो जे कौन से स्थान पे है, 10वें नंबर पे। तो और हमें कौन सा लेटर चाहिए, 12वां, यानी कि 11वें नंबर पे क्या आ गया, के, और 12वें नंबर पे एल। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, एल आ गया। ये आपके लिए जस्ट एक क्या था, एग्जाम्पल था। क्या था, जस्ट एक एग्जाम्पल। लेकिन अगर यही कंडीशन एक्सेप्शन केस में बनती है तो एक्सेप्शन केस में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस चीज को आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। कॉपी कीजिए उसको फटाफट। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी होंगी। कल आपका जो है, कल क्या दिन है भाई, क्या डे है कल, कल हमारा फ्राइडे है, ठीक है। और फ्राइडे में हमारी क्लास होगी, फिर सैटरडे है, सैटरडे हम एक स्पेशल टेस्ट कंडक्ट करेंगे, रीजनिंग का भी, मैथ का भी, रीजनिंग का और तुम्हारा पॉलिटी का, ठीक है। और उसके बाद फिर हम संडे को भी टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको कॉपी हो गया होगा। तो एक सवाल लिखते हैं, इसी की तरह लिखेंगे सवाल। सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि आप क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन लिख के शॉर्ट में तो ज्यादा बेटर रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला आप ऊपर एक हेडिंग डाल दें जिससे कि आपको ये पता रहे कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो क्वेश्चन है ये भी एक एक्सेप्शन केस है, और एक्सेप्शन केस में हमें क्या करना है वो आप जान चुके हैं, ठीक है। और एक बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि अभी हम जो एक्सेप्शन केस पढ़ रहे हैं वो बाय साइड से पढ़ रहे हैं, यानी कि हमें जो पहला वर्डिंग दिया है वो लेफ्ट दिया है, ठीक है। लेकिन अगर पहली कंडीशन राइट से दे दे तो वो डबल एक्सेप्शन केस बन जाता है, और डबल एक्सेप्शन केस में हम किस तरीके से परफॉर्मेंस निभाएंगे वो अभी देखते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि बाएं से 15वें के दाएं 15वां अक्षर, यानी बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर, ठीक है।
अब मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेप्शन केस है, आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि ये भी बाएं हैं ये भी दाएं हैं और दोनों डिफरेंट हैं, और दोनों डिफरेंट का मतलब ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे तो 15 + 15 कितना हो गया? 30। क्या आप इतने बात को समझ पाए? अब जब ये 30 हो गया तो हमारे जो अंग्रेजी के अल्फाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, लेकिन ये कितने आ गया? इसका एडिशन 30 आ गया। जब इसका एडिशन 36 आ गया तो क्या करें? तो हमें ये देखना होता है कि ये जो 30 है ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है, तो 26 इसमें से माइनस कर देंगे तो आप बोलोगे सर 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो आप को पता चल गया जब ये 4 अधिक है तो यानी कि जो फोर्थ लेटर होगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन हमें यह कैसा पता चलेगा कि फोर्थ लेटर राइट से लेना है या लेफ्ट से लेना है? तो कंसीडर करेंगे कि स्टार्टिंग में क्या है? बाएं, तो यानी कि लेफ्ट से आपका फोर्थ लेटर, और लेफ्ट से फोर्थ लेटर आपका होगा डी। आंसर आ गया, खत्म। एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुको। हाँ जी, तो क्वेश्चन समझ में आया ये आपको? बोलो बेटा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? चलो अभी और देखते हैं सवाल, है ना। एक और सवाल लिखेंगे। लिखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें बाएं से 10वें बाएं से 10वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन बोल दिया, एक्सेप्शन केस नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये एक्सेप्शन केस नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे जरा कराना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब मैं जो आपको अगला क्वेश्चन बोलने वाला हूं उसमें आपको पता चलेगा कि ये क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बाएं से 10वें के बाएं 5वां अक्षर, बाएं से 10वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। कैसे? बाएं से कौन सा अक्षर? 10वां। यहां पे बाएं से कौन सा अक्षर? 5। दोनों डिफरेंट पोजीशन है, नहीं सॉरी, दोनों सेम पोजीशन है, तो -5, यानी कि 5वां लेटर देखना हमें कहां से? फ्रॉम लेफ्ट। क्यों? क्योंकि बाएं से कंडीशन दी गई है, तो क्या आंसर होगा? ई। खत्म। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया अभी पता चलेगा। अब अगला सवाल लिख के दिखाओ, इसको सोल्व करके दिखाना।
1 मिनट का टाइम दूंगा, वीडियो को पॉज कर लेना, तब करके दिखाना और देखना क्या आंसर आता है। लिखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवे के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवे के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवे के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? वेट करो, मैं आपके लिए सॉल्व करो ईमानदारी के साथ, देखते हैं क्या आंसर आता है सभी का। चलिए भाई, अब इसको वीडियो को पॉज कर लेना, अपने आंसर देख लेना, ईमानदारी के साथ चेक करना। अब मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन देखिएगा। दूसरी बात, ये जो मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊं ना, एक्सेप्शन केस के जितने भी टफ कंसेप्ट हैं, ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं मिलेंगे और किसी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अलग ही रिसर्चेबल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से मेकिंग करना, नोट्स मेकिंग करना और अच्छे से इनको समझना, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि कंडीशन कैसे बदल गई, देखते हैं। क्वेश्चन था कि बाएं से पांचवे के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अब इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में ये फर्क है कि यहां पे क्या बोला, बाएं से पांचवा, यानी कि बाएं से पांचवा का मतलब 5, और यहां पे क्या पूछा, बाएं से 10वां, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की पोजीशन सेम है और सेम घट जाता है, लेकिन यहां पे क्या था कि ये जो पोजीशन बननी थी ये पॉजिटिव पोजीशन थी। कैसी थी? पॉजिटिव पोजीशन। और ये जो पोजीशन है ये पोजीशन है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि 10 में से 5 घटाएंगे तो वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, प्लस में आएगी। लेकिन अगर मैं 5 में से 10 घटाता हूं तो पोजीशन नेगेटिव आ जाती है, कंडीशन नेगेटिव बन जाती है, यानी कि इसका जो घट के आएगा वो आएगा -5। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारा आंसर आया +5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आया -5, और इसलिए ये हमारा क्वेश्चन एक डबल एक्सेप्शन क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे अब वो देखते हैं। अब ये -5 आ गया तो कैसे करें? तो सबसे पहले इसका बेसिक समझते हैं। तो मैं ऊपर का सवाल क्लियर कर रहा हूँ, ऊपर में इसका बेसिक समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस पे ट्रिक से काम करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे सवाल लिखता हूँ, जैसे मैंने बोला A B, बल्कि एक चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ A B C D E F G H, और यहाँ पे Z Y X W V U T। मैंने जैसे कुछ अल्फाबेट लिखी, तो यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग तो ए से ही करेंगे, क्योंकि जो हमारी अंग्रेजी की वर्णमाला होती है वो ए से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इसको बेसिक से ट्राई करो। उसने बोला बाएं से पांचवे, तो यानी कि यहां से बाया कौन सा होगा? जस्ट इस तरीके से। तो बाएं से पांचवे का मतलब क्या होगा? ई। भाई बाएं से पांचवा यही तो होगा, यानी कि लेफ्ट से पांचवा क्या होगा? तो लेफ्ट से पांचवी वैल्यू क्या होती है? हमेशा प्लेस वैल्यू होती है। तो यहां से प्लेस वैल्यू क्या हो गई? पांचवी ई। और फिर बोला के बाएं 10वां, के बाएं 10वां, तो यानी के बाएं 10वां यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाएं 10वां। तो इसको छोड़ करके ये आपका हो गया 10वां लेटर, यानी कि 10वां। तो आपका आंसर आ गया यानी कि यू, ठीक है भाई। एक बार फिर देखते हैं,
बाएं से पांचवा तो 1 2 3 4 5 और के बाएं 10वां तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बात और समझ ले कि एक तो लैंग्वेज आती है के और एक लैंग्वेज आती है से। अगर आप किसी क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व कर रहे हो तो के और से का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो बोलते के तो वर्ड को छोड़ करके काउंट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जब इधर से मैंने काउंट किया 10वां लेटर तो मैंने इसको छोड़ करके काउंट किया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन अगर ये से कहता तो फिर मैं इसको काउंट करके चलता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरा फिर आंसर होता वी। तो अगर किसी की क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है के तो उस वर्ड को छोड़ करके काउंट करना होता है, और अगर कहीं लैंग्वेज लिखी होती है से तो हम वहां पे उस वर्ड को गिन करके काउंट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ऊपर समझ लो, जैसे मैंने बोला पी से पांचवा अक्षर, पी से पांचवा अक्षर, मैंने बोला पी से पांचवा अक्षर तो 1 2 3 4 5 यानी कि टी, क्योंकि पी से पांचवा अक्षर तो यानी कि 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पे पी को भी काउंट किया क्योंकि सी को, क्योंकि यहाँ पे पी से की बात हो रही है, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ वो से यूज हुआ। लेकिन अगर वो बोल दे पी के पांचवा अक्षर तो यानी कि 1 2 3 4 5, यानी फिर आंसर होगा यू। क्यों? क्योंकि उसने पी के बोला है, यानी के का मतलब होता है उस वर्ड को हमें छोड़ करके काउंट करना है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ट्रिक्स इसलिए सिखा रहा हूं कि आप के और से के झंझट में ना पड़े, ठीक है। तो ये तो इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट था, लेकिन अगर हमारे सामने ये सवाल आ जाए या इस टाइप के बड़े लेंथी सवाल आ जाए तो हम उसको के या से के चक्कर में थोड़ी ना पड़ेंगे, है ना। हम क्या काम करेंगे, सीधा क्वेश्चन देखा कि बाएं से पांचवा और फिर बाएं से पांचवा और माइनस की पोजीशन आ गई यानी माइनस के 5। अब इस माइनस की पोजीशन को प्लस में कैसे करें, तो सबसे पहले ये देखो कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो आप बोलोगे सर हमारे जो अक्षर होते हैं वो होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। और ये 26 से कितना कम है? 26 से कम है -5 यानी कि 21, और 21वां लेटर यानी कि फ्रॉम लेफ्ट, और 21वां अक्षर फ्रॉम लेफ्ट कितना होगा? तो 1 2 3 4, बल्कि ये रहा इजोती लगाओ टी, टी ये रहा टी, यानी कि लेटर होगा आपका आंसर होगा यू। ठीक है, आया कंसेप्ट समझ में हल्का हल्का? चलो मैं अभी क्लियर करता हूं, 1 सेकंड रुक जाओ बस। हाँ जी, अब देखो आपकी यहां पोजीशन माइनस में 5 पे आ गई, माइनस में आके तो नेगेटिव है। तो अब ये देखो कि आपकी जो अंग्रेजी के वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं तो ये 26 से कितना कम है? तो -5 कम है, यानी कि ये 21वें लेटर की बात कर रहा है। और 21वें लेटर की बात कर रहा है तो 21वां लेटर कहां से चेक करेंगे? क्योंकि पहले कंडीशन बाएं से दी है तो हम फ्रॉम लेफ्ट काउंट करेंगे, और फ्रॉम लेफ्ट जो भी होता है वो क्या होता है? प्लेस वैल्यू होता है, और 21वीं प्लेस वैल्यू पे क्या आता है? ऑलवेज यू आता है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब जो मैंने पहले 2 एक्सेप्शन क्वेश्चन कराए वो पॉजिटिव में थे और ये एक्सेप्शन केस नेगेटिव में था। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से छठे के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहां पे आपने देखा कि ये है बाएं, और बाएं का मतलब छठा अक्षर, ठीक है, और यहां पे बाएं से 15वां अक्षर, और ये दोनों बाएं हैं। और जब ये दोनों बाएं हैं तो क्या होगी कंडीशन? डिफरेंट कंडीशन नहीं, सेम कंडीशन बनी, और सेम कंडीशन में हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या आ गया? -9।
ठीक है, माइनस के 9 आ गया, और माइनस के 9 का मतलब क्या है कि वो 26 से 9 कम है। ठीक है, 26 से 9 कम है, और जब 26 से 9 कम है तो कितना बैठेगा, 26 में से 9 घटाएंगे तो आपका होगा कितना, 17, और 17 प्लेस वैल्यू किसकी होगी, 17 प्लेस वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चे Q की। तो आंसर हो गया इसका Q, खत्म। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शन टाइप के क्वेश्चन थे, और जो मैथ इस पे जो एडवांस रीजनिंग स्पेशल 8 के बच्चे हैं उनके लिए विशेष बता रहा हूं कि ये कंसेप्ट मैंने अभी अपडेट कराया है, ये इसको अच्छी तरीके से सीख ले, क्योंकि अब मेरा जो 9 तो चल रहा है बैच, रीजनिंग स्पेशल 9 चल रहा है। अब रीजनिंग स्पेशल जब 10 आएगा तो उसमें ये सभी चीजें अपडेट करा दूंगा मैं, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं सीख पाए वो अभी यहाँ पे सीख ले, उसके बाद हम फिर एडवांस रीजनिंग के बैच नंबर 9 में तो हम इन चीजों को पढ़ेंगे। चलिए भाई आगे बढ़े, अभी और थोड़े से खतरनाक लेवल के क्वेश्चन करते हैं भाई, है ना, और थोड़े से खतरनाक लेवल के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं वो एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं, और ये जो बैच है ये आपका एडवांस रीजनिंग का बैच है। तो अब हम एक और एक्सेप्शन केस पढ़ते हैं कि अगर कंडीशन यहाँ पे जैसे बाएं से बन नहीं थी, तो बाएं से जो भी लेटर आप काउंट कर रहे थे वो प्लेस वैल्यू हो रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन अगर कंडीशन लेफ्ट से ना बन कर राइट से बने तो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक अलग लग जाएगी, तो लिखेंगे एक्सेप्शन केस नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और एक चीज और कर लेना, जैसे एक क्वेश्चन मैंने अभी 2 एक्सेप्शन के केस कराए हैं, इनको ऐसे लिख लेना, एक्सेप्शन केस 1 टाइप, एक्सेप्शन केस 2 टाइप। अब जो मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्शन तीसरा टाइप होगा, फिर आगे भी और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे एक्सेप्शन केस के, ठीक है। लिखो, सवाल है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। टाइम दे रहा हूं मैं आपको सॉल्व करने का, फटाफट सॉल्व करें। अब इसका कोई बेसिक नहीं चलेगा, बेसिक मैंने आपको बहुत बता दिया, वैसे भी बेसिक हमें ट्राई नहीं करना तो सीखने से क्या फायदा, है ना। चलिए भाई, तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। सॉल्व करो इसको फटाफट। अब मैं इसको क्वेश्चन को करा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। मैं भी इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, वीडियो पॉज करके अपना आंसर मिलाना, फिर इसको समझना, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन मैंने बोला कि दाएं से 5वें के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दाएं से 5वें के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा सा देखिए समझिए। क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों बोला गया है कि दाएं से 5वां, मतलब क्या है इसका, यानी कि ये आपसे बोला गया है फ्रॉम राइट साइड,
यानी राइट साइड से फिफ्थ लेटर यानी कि दाएं से पांचवा अक्षर, ठीक है, और ये भी दाएं से 10वां अक्षर, ये भी दाएं से 10वां अक्षर, और 10 में से 5 गए तो माइनस के 5, और यानी कि ये जो पोजीशन बन गई, ये पोजीशन बन गई मेरे प्यारे बच्चे नेगेटिव। क्या बन गई? नेगेटिव। दूसरी बात यह है कि अगर ये होता है फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि ये अगर बाएं बाएं से पोजीशन होती तो हम 26 में से कम कर देते, 26 में से कम ही कर देते और सॉल्व कर देते। यानी कि अगर ये लेफ्ट होता और ये भी लेफ्ट होता, यानी ये बाएं होता ये बाएं होता और हमारा माइनस का 5 आता, तो हम 26 में माइनस कितना करते? 5 करते। लेकिन ये राइट साइड से है और राइट साइड से हम कमी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई वैल्यू लेफ्ट से है माइनस में तो हम 26 में से कमी कर देंगे, लेकिन अगर कोई वैल्यू लेफ्ट से है तो हम 26 में से माइनस नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? अब हम जानते हैं कि जब हम राइट से कोई वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि हम इसको राइट से काउंट ही नहीं कर सकते इस एक्सेप्शन केस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर इसका एक ही सॉल्यूशन है कि सर इस राइट को किस में कन्वर्ट कर दे? लेफ्ट में कन्वर्ट कर दे। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने का तरीका है -27, ठीक है। तो यहां पे ये जो लेटर बन के आया है वो क्या बन के आया? दाएं से -5, और इस दाएं को बाएं बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 27 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 27 में से माइनस ये माइनस के 5, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 36। और अब ये जो 36 है, ये पोजीशन कहां से बन गई? ये पोजीशन बन गई फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट साइड। और जब ये पोजीशन लेफ्ट साइड से बन गई तो क्या हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 36 लेटर होते हैं? तो आपका आंसर होगा नो सर। और जब हमारा टोटल मोर देन 26 लेटर्स आ जाए तो हम क्या करते हैं? हम उसको 26 में से घटाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं और ये टोटल आया 36। तो यानी कि ये आपका 36 26 से कितना अधिक है? सर 10 अधिक है। और 10वां अक्षर फ्रॉम लेफ्ट कौन सा होगा? फ्रॉम लेफ्ट होगा आपका, फ्रॉम लेफ्ट होगा आपका क्या? फ्रॉम लेफ्ट होगा आपका जे। तो आंसर आ गया इसका जे, ठीक है। चलिए भाई, कैसा लगा क्वेश्चन ये? इसको एक बार कॉपी कर लो बेटा, फिर मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा इसको एक बार, फिर मैं समझाता हूं दोबारा से। हो गया कॉपी? चलिए भाई, अब मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखो क्या है, क्वेश्चन में बोला गया कि दाएं से पांचवे के दाएं 10वां अक्षर। पहली बात तो ये देखो कि ये कंडीशन कहां से दी है? कंडीशन दी है कहां से? बाएं से, यानी फ्रॉम राइट, ठीक है। और राइट साइड से हम कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं काउंट कर सकते, पहली बात। दूसरी बात कि हमें राइट को क्या बनाना पड़ेगा? लेफ्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमने यहां देखा ये फ्रॉम राइट है, यानी दाएं से पांचवें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर। तो इसको कैसे करते? 10 दाएं से पांचवा अक्षर लिया, फिर दाएं से 10वां अक्षर लिया, और 5 में से 10 घटाएंगे तो बेटा -5 की पोजीशन बनेगी कि नहीं बनेगी? तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल बनेगी। और जब ये माइनस की पोजीशन बन गई तो क्या होगा? हम दाईं ओर से -5 कम नहीं कर सकते 26 में से। अगर लेफ्ट से होता, बाएं से होगा, तो हम -5 करते 26 में से। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन जनरेट होती है फ्रॉम लेफ्ट हो सकती है लेकिन फ्रॉम राइट नहीं हो सकती। तो जब भी फ्रॉम राइट हो तो हमें उस पोजीशन को किस में बदलना पड़ेगा, लेफ्ट में बदलना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि लेफ्ट में बदलने के लिए -27 करते हैं, तो दाएं 5 को हमने यानी इस फाइनल कंडीशन को यानी दाएं बराबर -5 को हमने बाएं में बदला और -27 करेंगे तो 27 के माइनस और ये ब्रैकेट में -5 और ये माइनस माइनस आपको पता ही है क्या होता है प्लस, और 36 टोटल आ गया। लेकिन आपने देखा कि इसका एडिशन भी 36 आ गया। मान लो इसका एडिशन 25 आता, मान लो, तो आपको पता ही है कि फ्रॉम लेफ्ट 25 लेटर इज y, बट इसका जो टोटलिंग आया वो 36 आया, और 36 जो टोटलिंग है वो मोर देन 26 है, यानी कि 26 है, यानी कि 26 से ज्यादा है। और जब 26 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, तो 10th। तो आप इसको 10th फ्रॉम द लेफ्ट काउंट करेंगे तो आपका आंसर होगा जे। ठीक है, अब हम एक सवाल और करते हैं, बल्कि एक नहीं इसके 2 सवाल करते हैं ना। लिखो भाई एक सवाल और। सवाल है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठे के दाएं 16वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठे के दाएं 16वां अक्षर क्या होगा। वीडियो को पॉज कर लें, खुद से क्वेश्चन करें, तब यहां पे देखें। ऐसा नहीं कि पहले आप देख रहे हो साथों साथ, क्योंकि एक सवाल मैंने आपको सिखा दिया, इस सवाल को ट्राई करके देखो। ठीक है, अगर मैं 1-2 मिनट रुकूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूं, और आप लोग जो है उसको वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, और एक चीज और नलायको कि भाई जब वीडियो देखा करो ना लेक्चर, तो यूट्यूब पे देख लिया करो, मान जाओ सुधर जाओ थोड़े से। ठीक है, मुझे पता बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं सभी लेक्चर, ये डाउनलोड करना छोड़ दो यूट्यूब पे। वैसे पहला लेक्चर फर्स्ट क्लास आप यूट्यूब पे देखा करो, सेकंड क्लास डाउनलोड कर लिया करो, वरना सर्वर अकाउंट बंद हो गया तो मुझसे मत कहना बिल्कुल भी, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको पहले से समझा रहा हूँ। ठीक है, बस तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए भाई, अब कैसे करें इसको। क्वेश्चन फिर वही है कि दाएं से छठा, तो लिखेंगे दाएं से छठा, और ये भी दाएं से छठा है, सॉरी 16वां है, और 6 में से 16 तो नहीं घटा सकते, और घटाएंगे तो माइनस में पहुंचेगा, तो माइनस के 10। अब माइनस के 10 कहां से है, ये है आपके राइट से, और राइट को क्या बनाना पड़ेगा, लेफ्ट बनाना पड़ेगा, और लेफ्ट को मराने के लिए क्या करना पड़ेगा, -27। तो -27 ये हो जाएगा माइनस के 10, और ये हो जाएगा 37, और 37 तो कोई लेटर ही नहीं होता, क्योंकि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। तो यानी कि ये 26 से कितना एक्स्ट्रा है, आप बोलोगे सर ये है 26 से 11 एक्स्ट्रा, और 11 एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, ई चोटी का कंसेप्ट लगाओ। ई 5वें पे आता है, ओ 10वें पे आता है, तो 11वें पे क्या होगा, ओ के बाद क्या आएगा, ABCDFGHKLMNOP। तो इसका आंसर होगा बेटा पी। ठीक है, नहीं सॉरी गलती होगी बेटा, 11वां है ना, जे तो हम भूल ही गए थे, तो जे 10वें पे आ गया, तो यानी कि 11वां कौन सा होगा, के होगा, तो यानी कि 11वें पे क्या होगा, के होगा, तो के इसका आंसर है। ठीक है भाई, कॉपी कर लो इसको, एक सवाल और लिख लो, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा आपका एक्सेप्शन केस। उसके बाद फिर हम आगे कुछ पढ़ेंगे। ठीक है भाई, लिखो भाई क्वेश्चन लिखो। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, घर के लिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ के कहोगे कि सर हमें इतना आसान सवाल क्यों दे दिया। तो बेटा ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दाएं से 15वां बोला, दाएं से 15वें के 5वां अक्षर, तो कुछ नहीं करना, 15 - 5 यानी कि 10, और 10 कहाँ से, राइट से, और 27 में से माइनस कर देंगे 17। 17वां लेटर कौन सा होता है, काउंट कर लो भैया, 16 17, यानी कि आंसर हो गया इसका क्यू। ठीक है, ऐसे करना होता है, मैंने ये भी करके दिखा दिया आपको। ठीक है भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका टॉपिक कभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि आगे भी बहुत सारे सवाल करने हैं। लेकिन अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क नोट कर लो। अब होमवर्क क्या है, घर के लिए कर लो होमवर्क, उसके बाद फिर मैं आपको कल आगे के सवाल कराऊंगा। ठीक है,
अब मैं आपको कल आगे के सवाल कराऊंगा और लगभग ये 1 या 2 दिन में क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम इसमें एक्सेप्शन केस भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो अगर ये नॉर्मल बैच होता कांस्टेबल का तो एक्सेप्शन केस में नहीं कराता उसमें, क्योंकि एक्सेप्शन केस में पूछे नहीं जाते। लेकिन बहुत से बच्चे इसमें बैंकिंग के भी है, सीजीएल के तो हैं ही, और आपके सिविल के भी है, तो पता नहीं क्या पूछ ले एग्जाम में, तो हम पूरा फुल कवर करके चलेंगे जिससे कि हमें रीजनिंग दोबारा ना पढ़नी पड़े। और ऐसे बनना है कि हम रीजनिंग दूसरों को भी पढ़ा दें, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना कभी 2-4 यूट्यूब चैनल ही खोल लो अपने पढ़ाने के लिए। एक ने तो ऐसा किया भी था कि मेरा कंटेंट ही पढ़ा रहा था दूसरे चैनल पे, पता चला वो पकड़ा गया। हालांकि ये अच्छी बात है कि मेरे से पढ़े हुए बच्चे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपने सिलेक्शन पे ध्यान दो, ये टीचिंग लाइन में कुछ नहीं रखा। अब मैं आपको बारी बारी से काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इनको क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। लिखो भाई सवाल, और देखो हाँ मैं शॉर्टकट में बोलूंगा, ज़्यादा लॉन्ग कट में नहीं बोलूंगा, फटाफट करते रहना। लिखो पहला सवाल, एक हेडिंग डालो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में। देखो जितने सवाल मैंने आपको करा दिए ये तो है ही, अब मैं आपको वे सवाल दे रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ऊपर हेडिंग डाल लो अंग्रेजी वर्णमाला, और जो मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला में जितने सवाल कराए वो मैं सारे बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला के बोल दूंगा, फिर एक आध ये एक्सेप्शन केस बोल दूंगा। लिखो, हेडिंग डालो अंग्रेजी वर्णमाला, पहला क्वेश्चन लिखो, आपके दाएं से 5वें अक्षर। और देखो एक बात का ध्यान रखना, वो आपसे बोलते आपके दाएं हैं, आपके दाएं, हमारे दाएं, तुम्हारे दाएं, के, से, इन पे कोई ध्यान नहीं देना, आपको सीधे कंसेप्ट पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बेसिक से करते हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा आपके दाएं, हमारे दाएं, तुम्हारे दाएं, के और से, तो वहां पे लॉजिक देखना होता है इनका। लेकिन इतने सारे लॉजिक कैसे याद करोगे, तो सीधा सीधा जो मैंने फंडा बताया आपको उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। लिखो भाई, क्वेश्चन है आपके दाएं से 5वें अक्षर, आपके दाएं से 5वें अक्षर, आपके दाएं से 5वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आपके बाएं से, आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाएं, एक काम करो इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखो जरा, आपके बाएं से 13वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये है। नेक्स्ट लिखो, आपके बाएं से 5वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर, आपके बाएं से 5वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर। एक और क्वेश्चन लिखो, आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गए ये, और ये अंग्रेजी वर्णमाला में है। अब इसके थोड़े से बड़े टाइप के क्वेश्चन लिखो। हाँ एक चीज और, मैंने आपको जब ये पढ़ाए थे तो मैंने आपको 2 पोजीशन के क्वेश्चन कराए थे और डायरेक्टली 4 पोजीशन के कराए थे। लेकिन अब जो मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो 3 पोजीशन के बोल रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल इसी की तरह ही है, ठीक है। क्योंकि जब आपने 4 पोजीशन के क्वेश्चन पढ़ लिए तो 3 पोजीशन के तो तुम वैसे ही पढ़ लोगे। तो एक बार 3 पोजीशन के क्वेश्चन करके देख लेना, हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा। लिख लो, लिखो भाई, बाएं से 25वें अक्षर, और हाँ ये भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ही है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला यानी इसी क्रम में ही बताने हैं सब कुछ। बाएं से 25वें अक्षर के बाएं, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 22वें अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दाहिने से छठे, दाहिने से छठे अक्षर के बाएं 19वां अक्षर के दाएं 23वां अक्षर क्या होगा। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा लिखो, दाहिने से 22वें, दाहिने से 22वें
अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, बल्कि थोड़ा सा और लिख लो इसको काट के, 17वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसा कर लो और ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप के सवाल बोल रहा हूं जो विपरीत केस कराया था मैंने, अपोजिट डायरेक्शन के जो सवाल कराए थे। तो ऊपर हेडिंग डाल लो अंग्रेजी विपरीत वर्णमाला। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन लिख लो प्रैक्टिस के। चलो बल्कि मैं एक काम करता हूं, चलो लिख ही लो है, फिर मैं भूल भाल जाऊंगा। लिख ही लो, चलो लिखो। पहला क्वेश्चन पूरी लैंग्वेज में लिख लेना, फिर अगले क्वेश्चन शॉर्ट में लिख लेना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 10वें अक्षर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपके दाएं से 10वें अक्षर, आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? नेक्स्ट, आपके बाएं से 10वें अक्षर, आपके बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? ये सब विपरीत वर्णमाला में बोल रहा हूं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, आपके दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? नेक्स्ट, दाहिने से 11वें अक्षर, दाहिने से 11वां अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 21वें अक्षर के दाहिने 17वां अक्षर कौन सा होगा? नेक्स्ट, बाएं से तीसरे अक्षर के बाएं 13वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? नेक्स्ट, दाहिने से 22वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के दाहिने 6ठा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखो, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर के दाहिने तीसरा अक्षर क्या होगा? मुझे लगता होगा कि जितने मैंने करा दिए ये भी कर लिया आपने, और मैंने इतने सारे सवाल बोल दिए, अब इनकी प्रैक्टिस बहुत है। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा तो तुम्हें बुक में भी नहीं मिलेंगे। और अब कुछ एक्सेप्शन केस लिख लो, एक्सेप्शन केस बोल रहा हूं, लिख लो। दाएं से 19वें के दाएं, दाएं से 19वें के दाएं 25वां अक्षर कौन, दाएं से 19वें के दाएं 25वां अक्षर कौन सा होगा? एक और लिखो, दाएं से तीसरे अक्षर के, दाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा? है ना, लिखो। एक और लिखो, बाएं से 25वें अक्षर के दाएं 25वां अक्षर कौन सा होगा? और एक बहुत प्यारा एक्सेप्शन केस दे रहा हूं, ध्यान से सुनना।
बाएं से 15वें अक्षर, ध्यान से सुन लेना, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, इसको स्टार बना के लिख लेना। ये सबसे बड़े एक्सेप्शन केस है। हालांकि मैंने आपको इसको बताया नहीं है, लेकिन इसे तुम खुद कर लोगे, बताने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, तुम खुद कर लोगे, देखता हूं उसमें कितना दिमाग लगता है। ठीक है, बस बहुत है। तो इतने क्वेश्चन बहुत है, मैंने आपको एक्सेप्शन केस भी बोल दिए और कुछ वैसे क्वेश्चन भी करा दिए, यहाँ पे भी मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। तो लगभग आप 40% प्रॉब्लम ऑन अल्फ़ाबेट कवर कर चुके हैं। उसके बाद अभी आगे और क्वेश्चन है। इसके बाद हम जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक। और जैसे जैसे एक्चुअली क्या है कि ये ना जो रीजनिंग है, रीजनिंग में क्या है कि जो आपकी रीजनिंग है ना, रीजनिंग में अभी तक तो ये क्वेश्चन थोड़े से वैसे हैं कंसेप्चुअल, मतलब आपको इसमें ये सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ी है सब कुछ। लेकिन अब जो मैं आगे के क्वेश्चन कराऊंगा ना, जो जो और थोड़ी सी रीजनिंग का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, उसमें ना आपको कुछ लिखना नहीं है, कोई ट्रिक नहीं लगानी, वहां पे आपको सोचना पड़ेगा ऑफिसर की तरह। लाइक जैसे मैं एग्जाम्पल आपसे पूछ लूँ, जैसे मान लो आप जैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे कि मान लो एक लड़की है और वो लड़की जा रही है एक लड़की जा रही है और वहाँ पे रास्ता सुमसाम है, लड़की अकेली अपने घर जा रही है और वहाँ सामने चार लड़के खड़े हैं। ठीक है, चार लड़के खड़े हैं जिनके पास हथियार हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो डेफिनेटली लड़की उनके आगे कोई निकल के जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में वारदात हो सकती है और वारदात नहीं भी हो सकती है ना, हो सकता है कि क्राइम हो और हो सकता है क्राइम ना हो। तो ऐसी कंडीशन में आपके क्या दायित्व बनते हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आपके पास कुछ ऑप्शन होंगे, जैसे कि आप उसको घर तक छोड़ के आएंगे, या आप पुलिस को फ़ोन करेंगे, या आप उस लड़की को वहीं रुकने का इशारा करेंगे। इस टाइप के बड़े अजीब से ऑप्शन देता है, और वो ऑप्शन भी कुछ ऐसे होंगे कि आपको सही लगेंगे, है ना, सही लगेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था कि जो है, जैसे कि मान लो कि एक एक आदमी होता है और वो आदमी जो है उसके पास, उस आदमी को अपनी जान बचानी होती है और सामने 3 कमरे होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आते नहीं है, जो मैंने ये पुलिस वाला क्वेश्चन बोला, ये लड़की वाला क्वेश्चन बोला, ये तो आता है। लेकिन जब मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, ये नहीं आता किसी एग्जाम में। यह अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाने के लिए होता है। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी होता है और वहाँ पे 3 दरवाजे होते हैं, एक में 4 डाकू लोग रहते हैं हथियार के साथ, और एक में जो है आग जली होती है कमरे में, और एक में 10 दिन से भूखे शेर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप किस कमरे में जाना पसंद करोगे जिसमें आपकी जान बच जाए। तो खतरा तो तीनों में ही है ना, तो बताओ किस कमरे में जाओगे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन ये क्वेश्चन ना आपके माइंड को देखते हैं कि आपका माइंड कितनी जल्दी प्रॉब्लम को फेस करता है। तो जो हम आगे रीजनिंग पढ़ेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग में होता है कि जैसे मान लो अब आप जैसे बैंक के मैनेजर हो, और आपके पास अचानक से कोई ऐसा बंदा आ गया जिसके पास आपने उसे बैंक से लोन दिया था, लेकिन उसके पास लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं है, और इस तरीके से बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। वहाँ पर आप क्या एक्शन लोगे, या आपके पास कभी कभी ऐसा भी होगा कि मान लो जैसे कि आप किसी स्कूल के चेयरमैन हैं और आपको किसी की भर्ती करनी है, मान लो किसी स्टाफ की भर्ती करनी है। तो जब स्टाफ की भर्ती करनी है तो आपने एक तरह तरह की रिक्वायरमेंट रख दी कि उसे एमए पास होना चाहिए, उसे कंप्यूटर भी आना चाहिए, उसे इंग्लिश भी आनी चाहिए, उसे मैथ्स भी आना चाहिए। तो इस तरह की आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वालिफिकेशन रख दी। तो वहाँ पे आप उसको चयन कैसे करोगे, चयन कर पाओगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीज़न होंगे। तो मतलब ये जो रीजनिंग जब आपको बता रहा हूँ, ये प्रोफेशनली टाइप की रीजनिंग होगी। या जैसे कि एक रीजनिंग आती है, उसमें एक रीजनिंग है पैसेज, पैसेज के नाम से एक रीजनिंग है, मतलब एक टॉपिक है रीजनिंग में, इन इन्फ्रेंस टू द पैसेज करके, यानी गद्यांश से निष्कर्ष निकालना हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें जैसे मान लो आपने देखा कि जैसे कि मान लो कोई आप जैसे थाने में हैं और आप किसी किसी के साथ कोई केस हो गया, तो आपको एकदम डायरेक्ट नहीं बताता। वो बताता कि सर मैं ऐसे ऐसे खेत से जा रहा था और मैं पानी लेने जा रहा था और मुझे ऐसे ने 2 लोगों ने पकड़ लिया, उसने मेरे कान पे बंदूक रख दी, फिर वो इस तरफ भागा, उसने ये मतलब वो पूरी कहानी बता के तुम्हें एक्सप्लेन करता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब तुम्हें उसी कहानी से अपने जो है तथ्य निकालने होता है कि
मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकालनी है और कैसे मुझे चोर को पकड़ना है। तो उसी तरीके से उस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी एक पूरा पैराग्राफ दे देगा, एक रामायण सी लिख के दे देगा, पूरी कहानी सी लिख के देगा। अब वो तो मैं तुम्हें ना तो बोल के बता सकता, ना ही मैं तुम्हें लिख के बता सकता यहाँ बोर्ड पे। तो मैं उसका जो स्क्रीनशॉट होगा वो अपने टेक्निकल से कह के वो आपकी स्क्रीन पे लगवा दूंगा, आप उसको वहाँ से नोट डाउन कर लेना, और वे क्वेश्चन आपके साइट पे भी अपलोड करा दूंगा, आप वहाँ से मतलब अकाउंट में अपलोड करा दूंगा, वहाँ से उठा लेना। तो वे जो क्वेश्चन होते हैं वो ये होते हैं कि मान लो आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई ऐसे ऐसे पूरी डिटेल जब पढ़ लोगे आप, तो उसमें से आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मजा आएगा उस क्वेश्चन को करने में, आपको खुद भी लगेगा कि हाँ हम ऑफिसर रैंक की ये रीजनिंग पढ़ रहे हैं। ये जो रीजनिंग है ना, ये जो आप पढ़ रहे हो, ये जो एक्सेप्शन केस पढ़े और डाइस क्यूबॉइड आपने इतना अच्छा बेहतर पढ़ा, ये सब ऑफिसर रैंक की रीजनिंग है। ये कांस्टेबल में नहीं आती, कांस्टेबल में तो कभी आने की भी नहीं। लेकिन अगर आपने इस लेवल के रीजनिंग को अपने उंगलियों पे कर लिया ना, तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आपके सामने कोई टिकेगा नहीं रीजनिंग में अभी। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन आप रीजनिंग में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस निभा पाओगे, ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, और अभी पॉलिटी की स्पेशली की मैं अभी क्लास लूंगा जस्ट 5 मिनट आफ्टर, और उसके बाद आपके पास पॉलिटी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक बच्चे की शिकायत थी भाई, वो बच्चा क्या कह रहा था, वो कह रहा था एडवांस मैथ। हाँ तो बेटा एडवांस मैथ अभी चलेगा, इसमें टेंशन ना लो, क्योंकि ऐसा ना मैं एडवांस मैथ चला दूंगा तो मैंने अब इतना बड़ा आपके पास शेड्यूल है, उसको कैसे फॉलो करोगे। भाई आपके पास तो 24 ही घंटे हैं ना, और मेरे पास भी 24 घंटे हैं पढ़ाने के लिए भी और आपके पास पढ़ने के लिए भी। तो भाई 24 घंटे अगर पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस तरीके से पहला थोड़ा सा खींच ले, अगर रीजनिंग थोड़ी सी खींच लेंगे, जब रीजनिंग लेगा, रीजनिंग लगभग आधी हो गई हमारी, 50% हो गई, तो फिर हम रीजनिंग के क्लासेस को क्या कर देंगे, अल्टरनेटिव कर लेंगे, फिर उसमें वो इंक्लूड कर देंगे एडवांस मैथ। क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं मुझे लगातार ही 2 घंटे पढ़ाना है, नहीं, मैं अपने हिसाब से पढ़ा के चलता हूँ, जिससे कि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। क्योंकि आप लगा लो लगभग जैसे अब जैसे कई काफ़ी सारे बच्चे हैं, उसने पूरा परचेज बाय किया है, हिस्ट्री भी ले रखी है, करंट अफेयर भी लिया हुआ है, मैथ रीजनिंग सारी चीज़ें पढ़ रहा है, तो भैया कम से कम 6 से 7 घंटे की तो क्लास उसी की हो जाती है। फिर वो अपना सेल्फ स्टडी भी करता है, वो तो वो कब कैसे काम करेगा। तो इसलिए हम क्लासेस को ऐसे लेके चलते हैं कि आपके ऊपर बर्डन ना हो, ठीक है। सो मिलते हैं क्लास नंबर 46 में कल फ्राइडे के दिन। सो ओके, बाय बाय, सोन ऑफ है, ठीक है, टाटा। चलो भाई, इसको ना 5 मिनट बाद वो कर देना, मेरी क्लास एक्टिव करना, ठीक है। हाँ कर दो अब तो हो गया, ओके।